उनको कहते हैं देवताओं को कभी जो है बढ़ावा नहीं आता, और जो है उनको भी वो भी शक्ति विहीन हो गए। तब जो है भगवान हयग्रीव का जो है अवतार होता है, और भगवान हयग्रीव जो है फिर जो है शास्त्र की रक्षा के लिए उस हयग्रीव नामक दैत्य से युद्ध करके उसका संहार करते हैं। यही है कि भगवान जो है अगस्त ऋषि को ब्रह्म विद्या का उपदेश करता है। यही है कि भगवान हम लोग की जो अधिष्ठात्री भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के विषय में जो है हमको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है जगदम्बा का उनका रहस्य, उनका प्रादुर्भाव इस प्रकार से होता है। इन सब के विषय में जो है अगस्त ऋषि को भगवान हयग्रीव बताता है। मंत्रात्मक भी जो है भगवती की साधना होती है। एक बार इसमें एक कथा आती है भागवत में कि एक पंडित जी थे, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो वो जो है पुत्रिष्टि यज्ञ करवा रहे। उसमें उन्होंने जो है अनेक वैदिक ब्राह्मण को बुलाया। वो जो है ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मण भी वहाँ पर उपस्थित थे। सामवेद जो है गाय शैली में होता है। हम लोग के यहाँ पर आप तो क्या कर्मकांड में पाया शुक्ल यजुर्वेद का प्रयोग होता है। वेद 4 वेद हैं, 4 वेद में से जो है यजुर्वेद इसकी जो शाखाएं हैं यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो अधिकांशतः यहाँ पर जो है कर्मकांड में शुक्ल यजुर्वेद का प्रयोग होता है। और फिर सामवेद वहाँ पर हो रहा था, तो पंडित जी जो है सामवेद के वैदिक ब्राह्मणों को बुलाए। सामवेद चूंकि गायन प्रधान है, तो वहाँ पर जब एक ब्राह्मण देवता गायन कर रहे थे, तो गायन करते समय जो है सांस देने के लिए थोड़ा सा रुक गया, लंबा सांस लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा रुक गए। तो उसमें जो है एक मात्रा जो है छूट गई। तो यजमान थे वो बोले कि महाराज आप बोले जो मंत्र स्वर जो है आपका शुद्ध हो रहा है, बोले अरे महाराज बोले स्वर हमको बोले श्वास देने में तकलीफ हो गई, श्वास देने के कारण बोले वो थोड़ा सा स्वर गड़बड़ा गया। बोले आप जो है हम रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पंडित जी जो है रुष्ट हो गए, और जो है उन्होंने जजमान से कहा जाओ तुम जिस हेतु जो है यज्ञ कर रहे हो महाराज को जो है पुत्र को कहो महामूर्ख। बोले कि अरे महाराज ये तो बोले यज्ञ ही विफल हो गया हमारा तरफ से। अवस्था बात यह है कि जब आप किसी आचार्य का वर्णन कर लेते हैं, पहले तो खूब सोच समझ कर आचार्य का वर्णन कर लीजिए कि भाई पहले देख लीजिए पानी की उछान की दूर बनाओ जानते हैं, तो आपसे कहेंगे कि आप किसी को बना लीजिए। पर आप जब किसी का वर्णन कर रहे हैं तो उसको खूब जो है उसमें टटोल लीजिए, देख कर रख लीजिए कि वो जो है पढ़े लिखे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद सदाचारी है कि नहीं, फिर उनके बाद संजात करते हैं कि नहीं, गायकी है कि नहीं। कि आप जिसको दान दे रहे हैं आपका दिया हुआ दान कहीं उल्टे सीधे कार्य में खर्च नहीं हो रहा है। आप जो मेहनत से कमाया हुआ धन है वो आप जहाँ दे रहे हैं उससे लोक कल्याण हो रहा है कि नहीं। आप जो धन दे रहे हैं तो हम लोग ब्राह्मणों को धन दिया जाता है, दान दिया जाता है ब्राह्मणों को, क्योंकि जो है ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, निकाल समझा करता है, उसके पास समय नहीं रहता है कि जीव का पालन के लिए कुछ अन्य कार्य करेगा। और जो है शास्त्रों की रक्षा करते करते वेद पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, और फिर अपना जो है भगवती का पूजन करेगा। इतना समय करते करते उसके पास रहा नहीं तो समाज करता है कि उसको जो है आवश्यक उसकी जो वस्तु हैं धन अन्न वस्त्र वगैरह वो उसको देता है। तो उससे वो जो
राशि उसको प्राप्त होती है, उस राशि से भी जो है वो स्वाहा स्वाहा अग्निहोत्र वगैरह करता है। और वो जब भगवान को भोग लगाता है तो वो भगवान को जो भोग लगा रहा है, स्वाहा कर रहा है, तो आपकी दी हुई राशि वहाँ पर प्रयोग करेगी, तो उससे आपको जो पुण्य मिलेगा। तो ये जो है आप लोग का दिया हुआ धन से जो है वो एक ब्राह्मण को धन क्यों तो इसीलिए तो आप 24 घंटे तो आप जाप कर लिया है, पूजा पाठ कर लिया है, वो जो कर रहा है उसको आपने जो राशि दी है तो उससे जो भगवान के फूल फल खरीद रहा है, नैवेद्य ला रहा है, और उससे जो है वो आपका स्वाहा कर रहा है, पूजित कर रहा है। तो वो जो पूजन की सामग्री जो राशि खर्च हो रही है, तो उस राशि कहाँ से आई है? वो राशि उनके माध्यम से आई है। तो उनके माध्यम से राशि आई है, तो आपको जो है अप्रत्यक्ष रूप से सांस जो है वो पुण्य आपको उसमें मिलेगा। तो इसलिए हम इसको दान दे रहे हैं, देखना चाहिए हमारे दान किसको दें का सत्पात्र को दान दीजिए। तो जो इस प्रकार से वैदिक धर्मानुष्ठान कर्म वगैरह करते हैं उन लोग को जो है दान देना चाहिए। और जो दीनहीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, अपाई होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनकी सहायता करना चाहिए। आर्तानां सहायको भवेत्, जो है दीन दुखियों की जो है सहायता की जाती है। और वैदिकों ब्राह्मणों को जो है दान दिया जाता है। तो दान का प्रयोजन क्या है? ये है। इसीलिए आप कोई भी कार्य अनुष्ठान पूजन अभिषेक वगैरह भी करवा रहे हैं, उस पर ये भी देखिए कि वो जिनसे आप करा रहे हैं तो वो भी जो है वेद शास्त्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें। जब वो पढ़े रहेंगे परंपरागत, तब तो जो है उस अनुसार आपको आचरण करेंगे, तब वो आपको उसका जो है सिद्ध फल मिलेगा। और जो संख्या नहीं करते हैं, जो शास्त्र वेद पढ़े नहीं हैं, तो उन ब्राह्मणों को पूजन पाठ कराने का अधिकार नहीं है, उनको जो है दान लेने का अधिकार नहीं है। जो ये लोग गायत्री संध्या करते हैं तो आपके लिए दान को ये लोग बचा सकते हैं, क्योंकि उस पर भी जो है थोड़ा बहुत पाप होता है दान में, तो उसको बचाने की क्षमता किससे आती है? गायत्री से आती है। तो अभी इसमें 12वें स्कंद में जो है गायत्री की महिमा है, ब्राह्मणों को जो है क्या धर्म का जो है गायत्री सीखा परिषद महत्व है। तो इसलिए कहा कि आचार्य का जो है वर्णन आप कर रहे हैं उसको देख लीजिए, और जब आचार्य का वर्णन कर दिए तो फिर उस पर जो है संशय मत करिए। अगर आप संशय करेंगे तो जो है आपका जो पूजन पाठ है वो जो है नष्ट हो जाएगा। आचार्य देवो भव, आप जो है आचार्य को उनको मान लिए तो फिर आप इनका जो करके इनको डाल दिए। आचार्य देवो भव, आप हमारे देव हो गए, तो हम आपके मार्गदर्शन अनुसार अपना पूजन अनुष्ठान करेंगे। तो फिर वो जैसा कराएं, उनको जितना ज्ञान इनकी परंपरा से, तो आपको ठीक है आप पूर्ण श्रद्धा के साथ उनको जो है पूजा करवाइए उनसे। फिर उनको जो है क्योंकि हमारे उनको जो है आप उनका सम्मान करके उनका पूजन करते हुए आप अपना कार्य करिए। तो वो जो है आचार्य का वर्णन करने के बाद फिर आचार्य के साथ किसी प्रकार का जो है स्तुति नहीं करना चाहिए, उनको देवता मानकर उनका पूजन करना चाहिए। तो जहाँ आचार्य अगर संतुष्ट हो गए, क्योंकि पुण्य का फल कौन प्रदान करेगा? आचार्य अगर संतुष्ट हो गए तो वही आप लोग बोलेंगे धनवान का कल्याण हो, वही जो है अपने काल पूजा करते करते भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो है धनवान का कल्याण हो, हमारा धनवान उत्तम हो, उसको जो है सुखी हो, तो उसको धनवान बनाओ। तो वो अपनी उपासना का पुण्य फल आपको देंगे। और आप पहले अगर उनको ज्ञान क्षेत्रान्वेषण करना चालू कर दिए, पंडित जी ऐसा, पंडित जी वैसा, वहाँ बैठो, यहाँ नहीं, वहाँ करो, तो फिर आचार्य को वर्णन करने के बाद आचार्य से सेवा नहीं लेना चाहिए, आचार्य की सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखने में यही हुआ, उन्होंने कह दिया महाराज आप जो है मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, हम मंत्र शुद्ध बोल रहे हैं और हमारा एक ही कर रहे हैं, दृष्टि एक ही करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ। आचार्य जब नष्ट हो गए, आचार्य जब क्रोधित हो गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद जिससे उनको पुण्य मिलना था, जिससे उनको अपना सत्फल मिलना था, उससे जो है उनको सत्फल की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने कहा कि अब तो यजमान तुम्हारा जो पुत्र है वो मूर्ख होगा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तब वो जो है आचार्य के चरणों में गिड़गिड़ाए, बोले पंडित जी हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, आप लोगों ने जो है ऐसी पुत्र भी किस काम का, जो अगर मूर्ख पुत्र से अच्छा तो जो है बांझ हो, मूर्ख पुत्र से अच्छा जो है निसंतान रहना उत्तम है। परंतु जो मूर्ख पुत्र रहेगा तो हमेशा कहीं ना कहीं उल्टा सीधा करता 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 हमको गड्ढे में गिरा देगा। तो महाराज ऐसा पुत्र तो ना हो तो उत्तम है। क्योंकि जो है ये हम लोग कहते हैं कि संगति हो तो अच्छे लोग की हो, अन्यथा संग ना हो। और भगवान से हाथ जोड़कर
दुष्ट संग तो कभी ना जाए। दुष्ट संग जन देना विधाता, दुष्ट संग जन देना विधाता। दुष्ट का संग दे भले काज नरक में वास नहीं, दुष्टों का संग है। दुष्ट संग जन देना विधाता, आपो भलो बढ़िया तो जो है संतान रहना होता है, परंतु मूर्ख औलाद ले किस काम की, वो जीते जी जो है हमको नरक बना देगी, मार देगी। तो बोले ठीक है, अब जब ऐसा बोलते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद जो है आपकी जो संतान है वो जो है विद्वान हो जाएगी। जब आचार्य संतुष्ट हो गए तो फिर बोले ठीक है, कुछ समय निकला, पुत्र हुआ, उसका नाम जो है सत्यव्रत रखा उन्होंने। वो उसकी हारे पिता पढ़ाए उसको जो है पढ़ा कर थक गए और कुछ पढ़े ही ना, उसके ऊपर चढ़े ही ना, सकल उपाय करके थक गए। बोले भैया कुछ नहीं पढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तुम जो है कोई काम के नहीं हो, तुम ना वेद कर पाओगे न समझा कर पाओगे। जब तुम बालक समझा ना कर पाए ब्राह्मण तो किस काम का। उसके हाथ जब गायत्री ना कर पाए तो उसके हाथ में पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण का और किस काम के, तुम हमारे बोले हमको अधम गति में लेके जाओगे, तुम हमारा क्या तर्पण करोगे, क्या हमारे पूर्वजों को श्राप दोगे जब तुमको कौड़ी का ज्ञान नहीं। नियम संयम आचरण विहीन ब्राह्मण भी बोले किसी काम का नहीं। उसको अगर ब्राह्मण आचरण विहीन हो, संध्या विहीन हो तो जो है उसको पितृआदि कार्यों में, पूजन पाठ अनुष्ठान में नहीं बुलाना चाहिए। तो बोले तुम बेटा कोई काम के नहीं रहे। वो ऐसा बोलकर उसको सही डांटते रहे तो एक दिन जो है दुखी होकर वो जो है जंगल की ओर चला गया। जंगल में चला गया, वहाँ पे जो है कुटी बनाकर रहने लगा। फिर जो है वो किसी सुना था भगवती का बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं, तो वो जो है एक बार कुटी के सामने बैठा था, निर्मल मंत्र था, मूर्ख था, तो जो है छल कपट कुछ जानता नहीं था, कोई क्या कर रहा है, कोई उसको निंदा स्तुति इस बात का उसको ज्ञान था नहीं। तो शुद्ध स्फटिक मन के समान उसका मन था। तो जो है वो एक बार वहाँ से एक जो है जंगली सुअर जा रहा था। जाते समय सुअर को देखकर वो चिल्ला पड़ा ऐं 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 ऐ करता जो है शुद्ध अंतःकरण से जो है वो एकदम निष्कपट भाव से जो है उसका चलाता रहा। तो इतने में जो है भगवती समझ गई कि बोले ये बालक जो है हमको बुला रहा है। तो भगवती ने उसको जो है, मूर्खता बोल नहीं सकता था, तो भगवती ने उसको जो है ऐन जो है भगवती का बीज मंत्र है, वहीं तुरंत जो है भगवती सरस्वती ने जो है उसके ऊपर कृपा करा और भगवती की सरस्वती कृपा से जो है वो विद्वान हो गया। और ये भगवती की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो। तो इस प्रकार वो जो है भगवती की कृपा से वह बालक जो है विद्वान हो गया, क्योंकि जो है वो निष्कपट भाव से करा। अब जब वहां पर शिकारी आ रहा था, वो पूछता है, शिकारी पूछता बोले तुम्हारा नाम सत्यव्रत है जी, तो तुम जो है जो कुछ कहोगे सत्य ही कहोगे। बोले और तुम्हारे सिवा यहाँ से कोई सात्विक ब्राह्मण दिख नहीं रहा है, तो तुमसे हमको आशा नहीं कि मुझे असत्य कहो, सत्य कहो। यहाँ पर जो है सुअर आया था, वो जो है यहाँ से कहाँ गया, तुमने रखा इधर साइड बात है। सत्यव्रत दयालु तो था, अब तो जो है भगवती कृपा हो गई। जो निर्मल मन होता है उसी के ऊपर जो भगवती कृपा होती है। ये तो आप 4 6 साल पढ़ के अगर आप में पाखंड है, आप में जो दम्भ है और जो दूसरों को नीचे गिराना चाह रहे हैं, दूसरे की निंदा करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है वो नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा, जो है भगवान कहाँ पर प्राप्त हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतना भावा, मोहि कपट छल चेतना भावा। तो भगवान
पर विराजमान होते हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। यहाँ पर बालक निर्मल मन से जो है विलायत भगवती की कृपा की ही वो दयालु भी था। तो उसने सोचा कि अगर महाराज हम इस व्याध को बता देंगे कि वो पशु यहाँ गया है तो ये उसको लेके आ जाएगा और उसको मारेगा, तो हमारे बताने पर, हमारे कहने से एक जो है जीव हिंसा हो जाएगी, एक निर्दोष जो है प्राणी मारा जाएगा। और अगर हम ना बताएं, हम कहीं हम ना देखें तो हमारा वचन जो है असत्य हो जाएगा। हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कहें कछु अगम नहीं। अब महाराज इस बड़ी सुविधा में पड़ गए कि हम क्या कहें तो एक तरफ कुआं, एक तरफ आई, एक तरफ कहते हैं तो जीव की जो है हत्या होने वाली है, उसको पकड़ कर मार खाने वाला। और अगर हम ना कहते हैं तो जो हमारा ही जो है धर्म भ्रष्ट होने वाला है, हम भी जो है असत्य की वादी होंगे। तो हमने बोले इसको क्या कहें कि वहाँ कहें देखा है, क्या कहें कि नहीं देखा है। अब ये बोले कि देखो तुम तो सत्य व्रत हो, तुम जो कहोगे सत्य ही कहोगे, हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। वो थोड़ी देर विचार करे, फिर हमने बोले सुनो, जिन आंखों ने देखा है वो बोले कह नहीं सकते, और जिन वाणी को वर्णन करना है, जिसको बताना है, उसने देखा नहीं। हम क्या कहें आपसे? तो बोले महाराज जो देखता है वो बोल नहीं पा रहा है, और जो बोल रही है तो बोले वो देख नहीं पा रही है। तो बोले अरे महामूर्ख है, क्या क्या बातें कर रहा है व्याप्त है वहाँ, इतना सूक्ष्म चिंतन, इतना सूक्ष्म अवलोकन उनका था नहीं। तो हमने बोले छोड़ो इसको, ये भगवती कृपा कि जो है वो भगवती वैसी बुद्धि प्रेरित कर देती है कि ये बुद्धिमान का विषय है कि कहाँ किससे किसी बात करना है। तो ना उन्होंने उस जो सूकर को पढ़ने दिया, और ना उन्होंने अपना असत्य का भाषण करा। दोनों तरफ से इनकी धर्म की रक्षा होगी, उसकी भी रक्षा होगी। तो ऐसी जो है भगवती कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, भगवान भगवती की, भगवान राम की, भगवती इष्ट देव की कृपा हो जाता है, उस पर हम कृपा करते हैं। इस प्रकार से जब उसका वैदिश्य विद्वत्ता बढ़ी, चारों ओर धीरे धीरे जो है उसकी कीर्ति का यश, कीर्ति जब भगवती भगवान जब कृपा होती है तभी जो है आपको सब लोग पूछने लगते हैं। आपके पास कुछ होना चाहिए तो भी पूछेगा, आप धनवान है तो भी पूछेगा, आप विद्वान है तो भी पूछेगा, आपके पास यश रूप है तो भी पूछेगा, और नहीं कुछ है तो फिर जो है कोई कुछ नहीं पूछने वाला। बने के सब साथी हैं प्यारे, आपके पास कुछ है तो भी आप रहेगा। तो अभी तक तो वो मूर्ख था, तो कुछ नहीं रहता। जब वो भगवती कृपा हो गई, विद्वान हो गया, तो उसकी चारों ओर जो यश कीर्ति भी भगवती कृपा से फैलने लगी। वहाँ पर एक जंगल में जो एक विद्वान रहता है, तब जो है विद्वत संगोष्ठी हुई, पंडित लोग बैठे, विद्वान लोग बैठे, उस पर जो है उसको बुलाया गया। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर जो है एक सभा आयोजन हुई। उस सभा में जो है उसका वैदिक उन्होंने देखा, तो उसको जो है सब उनसे प्रभावित हुए, उनको पुरस्कार दिए, और फिर उसके बाद जो है उनको एक कन्या, ब्राह्मणी कन्या जो है प्रदान की गई। तो ब्राह्मणी कन्या से उसका जो है विवाह हुआ। फिर बाद में माता पिता आए, बोले बेटा तुम इतने होते रहो, तुम्हारा घर वो है यहाँ नहीं। फिर बाद में माता पिता उसको जो है अपने साथ में लेके गए और फिर वहाँ पर रहने लगा। तो ये भगवती की कृपा, जगदम्बा की कृपा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो है एकमात्र जो है भगवती का ही सहारा है और किसी का नहीं सहारा है। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हम लोग को भी जो है यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, किसी भी प्रकार के चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु कर्म का फल कैसा मिलेगा वो जो है ईश्वर के हाथ पर है। कर्म का फल देने वाली जो है भगवती। तो पहले कर्म तो करो, कर्म कैसा करो, कर्म जो है भगवती के सहारे, जैसे श्रुति स्मृति कह रही है, उनको पकड़ कर जो है चलो, और फिर उनसे बार बार जो है शरणागति
का आश्रय लेते हुए कि हमारे पास जो महाराज कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, भगवती बार बार क्षमा याचना करते रहो, उनकी शरण में रहो। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा, कदाचारणीया कर्मीणा कुभ्रष्टि कुवाक्या प्रबन्धासराहं गणेशं गणेशं त्वमेका भवानि, गणेशं गणेशं त्वमेका भवानि, गणेशं गणेशं त्वमेका भवानि। कर्म करते रहे, कर्म करते करते जो है भगवती से प्रार्थना करते रहे कि हमको जो है हम भगवती इस प्रकार के हैं, हम जो है सदाचार नहीं जानते, हमारी दृष्टि भी ठीक नहीं है, हमारे कर्म भी जो है ठीक नहीं है, और हम जो है हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि कुदासा कुदाचारहीना कदाचारहीना, एकमात्र मेरी शरणागति केवल आप ही हैं, आप जैसी प्रेरणा करेंगे वैसी जो है हम लोग कार्य करेंगे। इस प्रकार से भगवती को ही मानते हुए जो भगवती की कृपा हो जाएगी तो फिर वही जो है जगदम्बा की कृपा से जो है आपका यश कीर्ति यश धनवान सब कुछ आपको जो प्राप्त हो जाएगा। भोग मोक्ष कहते हैं कि भगवती राजराजेश्वरी जो है यत्रास्ति भोगो निजत्र मोक्षा, यत्रास्ति मोक्षो निजत्र भोगा। अन्य देवी देवता की उपासना करने पर जो है भोग मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा तो भोग नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अभी आप जयपुर सिंह आश्रम पर विराजमान भगवती कामेश्वरी, कामेश्वर की गोद में विराजमान है वहीं, तो उनकी जो उपासना करने से आपको भोग और मोक्ष दोनों जो है एक साथ प्रदान हो जाएगा। वहीं हयग्रीव जी अगस्त जी को बताते हैं भगवती राजराजेश्वरी के विषय में, त्रिपुर सुंदरी के विषय में। हम लोग जो है भगवती की उपासना कर रहे हैं, वह भगवती कैसी है राजराजेश्वरी, तो बोलते हैं हयग्रीव भगवान उनको बोलते हैं कि एक बार जो है महाराज एक भंडासुर नामक दैत्य हुआ, उस भंडासुर नामक दैत्य ने जो है भगवती से ये वरदान प्राप्त करके देवताओं के ऊपर जो चढ़ाई कर दी। भगवती के यहाँ सभी जो है देवता लोग यज्ञ कर रहे थे, तो उनके यज्ञ में जो है विघ्न उत्पन्न डालना चालू कर दिया भंडासुर ने। अब जब भंडासुर अपना रूप में आया तो जो है धीरे धीरे उसने जो है सभी देवताओं को त्रस्त करना चालू कर दिया। अब सभी देवता लोग त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाते हैं, बोलते हैं कि भगवती हमारी रक्षा करें। इसके लिए जो है वो लोग सभी देवता एक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से जो है वह एक अग्नि उत्पन्न होती है। उस अग्नि से जो है दैदीप्य तेज निकलता है, और ललिता सहस्त्रनाम में आता है चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। वो जो है अग्नि कुंड से जो है भगवती राजराजेश्वरी प्रकट होती है। सब जो है देवताओं के आह्वान करने पर एकदम दिव्य जो है दैदीप्यमान अग्नि का स्तंभ प्रकट होता है। और फिर वो किस हेतु भगवती प्रकट हुई है, बोले देव कार्य समुद्यता, देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए भगवती जो है राजराजेश्वरी प्रकट होती है। वो भगवती जो है कैसी है, तो महाराज एकदम जपा कुसुम, जो आपका जपा कुसुम पुष्प है चंपा के समान एकदम श्वेत वर्ण, चंपा के समान जो है श्वेत वर्ण भगवती का। और दाढ़ी कुसुमप्रिया, वो जो अनार का पुष्प वो एकदम लाल लाल होता है, वैसे रक्तांबर भगवती के वस्त्र, और जो है नाना वस्त्र आभूषण जो है देवताओं द्वारा भगवती प्रदान करें, तो वैसे जो है भगवती एकदम उद्यत भानु सहस्राभा, हजारों सूर्य की रश्मियों के समान भगवती का तेज दैदी प्रमाण प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा भगवती का तेज स्तंभ आभा, वह जो भगवती का आभा प्रकाशित हो रही, और उसको देखकर ही कई देवताओं की जो है आंखें एकदम काम करना बंद करती हैं।
तो बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवती आप इतना जो है अपना तेज इसको थोड़ा कम करिए, इतना जो ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होता है तो सीधे आप उसमें आँख मिलाकर नहीं आप देख सकते हैं। तो बोलती भगवती आप थोड़ा अपना तेज कम करिए। तब जो है भगवती पहले करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान प्रकाश था, फिर वो थोड़े भगवती अपना स्वरूप तेज को कम करती हैं, तो फिर जो सहस्रावत प्रभाहु संविता, फिर जो है 1000 सूर्य के समान भगवती का जो है दैदीप्यमान प्रकाश होता है। और वो भगवती जो है जैसे सूर्य के समान, सूर्य जो उदयकालीन सूर्य होता है वो अरुणोदय उसकी जो बेला है एकदम लाल लाल दिखाई देती है, वैसा जो है भगवती का चारों ओर से जो है भगवती का शरीर एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है और सूर्य का प्रकाश इतना विस्फोटित सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो वह भगवती जो है उद्यतभानु सहस्रावत प्रभाहु समन्विता, वो भगवती राजराजेश्वरी 4 भुजाएं लेकर पाश अंकुश धनुष बाण लेकर जो है प्रकट हुई। फिर उनको कहा देवताओं ने कि भगवती आप जो है एक सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। तो भगवती को जब लोग सिंहासन दिए, भगवती जिसका स्पर्श करे वो टूट जाए। फिर दूसरा सिंहासन दिए रत्नों का, वो इसका स्पर्श करे तो वो भी जो भस्मीभूत हो जाए। इतना दैदीप्यमान भगवती का तेज, तो वहाँ पे कोई टिकने को तैयार नहीं। भगवती के सामने जो है कोई सिंहासन खड़ा ना हो। फिर उन्होंने जो हीरा माणिक मोती सोने का कहीं कि आप बैठिए, भगवती स्पर्श करे तो वो चिन्ह भिन्न हो जाए। आप भगवती को बैठने के लिए कोई आसन तो लाओ, तो कोई कहाँ की आसन ना है, तो भैया कोई आसन न टिक पाए। इतना दैदिक चंद्र दिवाकर उद्यतभानु सहस्राभा, 1000 सूर्य समान। एक तो सूर्य अपन लोग देख नहीं सकते, जब 12 बजे के सूर्य में खड़े हो तो पूरा शरीर जलने लगता है, जबकि करोड़ों दूर है, कोटि दूर है उनसे। उसके बाद ये दशा उसकी, इधर तो भगवती को जो है सिंहासन दे रहे हैं, तो स्पर्श करते साथ टूट पीट छिन्न भिन्न हो रहा है। तब देवताओं ने कहा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा भगवती फिर दूसरा एक सिंहासन दिए, और सिंहासन देने के बाद उसको जो है देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर उसके चारों पायों को पकड़े। अब बड़े उसको पकड़ते हैं, 4 देवता 4 पाए पकड़ खड़े हो गए और भगवती को बोले कि आप इस पर विराज हो। तो भगवती फिर भी उस पर विराजमान होने के लिए वो सहन करे ये भी नहीं। तो फिर उसके ऊपर जो है सदाशिव से प्रार्थना करे। वो सदाशिव महादेव जो पंचमुखी महादेव प्रकट में, और वो जो है लेटते हैं और वो अपनी नाभि से एक कमल निकालते हैं और उस कमल को ऐसा करके भगवती कहते हैं उसमें विराज। सभी देवता खड़े हैं उस कमल को पकड़ के, आसन को सिंहासन को पकड़ के। तब जो है भगवती अपने तेज को कम करके उस पर जो है कमल रखना। भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो। आप लोगों ने कभी देखा होगा गौर से फोटो, तो एक गौर में अब एक श्रृंगार में उतना नहीं दिखता है, बिना श्रृंगार के हो तो फोटो देखिए। हाँ, उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर 4 देवता दिखेंगे, उसमें सदाशिव दिखेंगे, उनकी कमान में भगवती विराजमान हो जाए। तो फिर वो बोलते कि अब आप तो जो है राजराजेश्वरी, आपका जो है आपका एक अलग वैभव, आपका एक अलग युग, तो आपके लिए एक अभिषेक जो है रानी का महारानी का अभिषेक करना है, तो अकेले तो होगा नहीं, तो आपके साथ एक आध जो है आपके पतिदेव चाहिए। तो आप किसी अपने पति का वर्णन करिए। और यहाँ पर अभी जो है आपकी तेज आभा को देखकर लगता है कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, तो यहाँ से आपको कोई अनुकूल पति हम लोग आपको दे नहीं सकते, तो आप ही जो है कृपा करके अपने मन अनुकूल कोई पति का वर्ण करिए। तब जो है भक्तों के कहने पर भगवती जो है अपने ही एक अंग से निकाल कर जो है कामेश्वर को प्रकट करती है। कामेश्वर भगवान की जय हो। भक्त हेतु तुम द्वैतन धायो, भक्त हेतु तुम द्वैतन धायो, निगम कल्प निगम शक्ति शिव नाम उचार्यो, हरे रत्नमेश्वर कामेश्वर रूपा शुक्लमेश्वर कामेश्वर रूपा शुक्लमेश्वर कामेश्वर
निगम आगम शास्त्र कहते हैं कि आपने जो है अपने अनुसार जो है कामेश्वर की उत्पत्ति की, और वो जो है दो वर्ण हो गए, एक आपका रक्त वर्ण और एक जो है वो कामेश्वर का शुक्ल वर्ण। रत्नमिश्र कामेश्वर रूपा, ये भगवती के जो है दो वर्ण है, एक कामेश्वर और कामेश्वरी। यहाँ पर जो है हम लोग जब गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते थे, गुरुदेव भगवान के चरणों में नतमस्तक होते थे, तो उनके चरण, उनकी जो आभा थी वो भी एकदम, उनके जो चरण थे साक्षात कमल थे, चरण कमल। और वो चरण कमलों की आभा कैसी थी? वो एकदम शुक्ल थे, एकदम सफेद छत थे, और उस पर अगर आप हाथ रख दें तो उंगली उभर जाएगी, एकदम लाल लाल। तो वो भी उनके चरण में जो है दो रंग के शुक्ल और रक्त, तो वो देख कर ही जो है कामेश्वर कामेश्वरी की याद जाती है। भगवान भगवती जो है उनका भी यही वही है, एक रक्त है और एक शुक्ल है। तो वैसे जो हमारे गुरुदेव के चरण थे एकदम लाल लाल थे, और कभी और थोड़ा सा कभी हाथ तेज दबा दें तो जगह एकदम सफेद पड़ जाए, खून हो जाए, तो एकदम युक्त रक्त शुक्ल प्रभाव से जो है ऐसे चरण कमल को हम जो है नमस्कार करते हैं। ऐसे उन्हीं गुरुदेव की कृपा से आज हम लोग को इस 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या ललितांबा, जिनकी कृपा से आज पूरे भारत पर यह परमहंसी गंगा आश्रम पर जो वो विराजमान है। वो काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याओं में जो है षोडशी प्रधान है, और वही जो है षोडशी महाविद्या वही जो है राजराजेश्वरी, वही ललितांबा है। और आज जो है ललिता का पूजा उपासना का विशेष महत्व है नवरात्र में। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हयग्रीव अगस्त का संवाद का हयग्रीव भगवान की उत्पत्ति हुई थी, तो वही हयग्रीव का संवाद आज यहाँ पर है। तो आज हयग्रीव भगवान जो है ललिता का उपदेश करते हैं, और वही ललिता जो है इस प्रकार से प्रकट होती हैं, और वो जो है कामेश्वर को प्रकट करती हैं। तो जो भगवान कामेश्वर के साथ जो भगवती विराजमान है, और कहेगी कामेश्वरांतरिया, वही भगवती जो है कामेश्वरी की जो है गोद पर विराजमान होती है। तो कामेश्वर और कामेश्वराभ्याम नमः। बुद्धि कामेश्वर भगवान की जय हो, कामेश्वरी मैया की जय हो, ललितांबा मैया की जय हो। फिर इस प्रकार से जो है भगवती चार उनकी भुजाएं हैं, चतुर्भुजा समन्विता, पांच अंकुश धारण करी हुई, धनुष बाण लिए हुई, उनके 5 बाण हैं। वो जो है कामदेव को भी फैल करते हैं, कामदेव को भी जो है हरण देने वाले हैं। जो पंचबाण हैं उनके, अपना जो धनुष है वो एक जो आपका गन्ना, उसका जो है वो धनुष है। इसीलिए जो है श्री विद्या के साधक लोग जो है गन्ना नहीं खाते, तो भगवती का जो है अस्त्र है। ऐसी भगवती का क्यों उद्भव हुआ, क्यों इनका जो भगवती राजराजेश्वरी का क्यों हुआ? तो देवकार समुद्रा, देवताओं का देवता जब जो है कुछ सात्विक कार्य करे तो उनको भंडासुर करने नहीं देता, तो जो भगवती को अब यहाँ पर कहा कि आप जो है भंडासुर से करने के लिए वध के लिए तैयार हो जाइए। तो जो है सभी भगवती जो है अपनी 64 योगिनी के साथ जो है श्री चक्र रथ पे विराजमान होती हैं, और फिर जो है वो भगवती अपने श्री चक्रा रथ पर चढ़कर जो है भंडासुर नामक जो दैत्य है उसको जो है मारने के लिए भगवती तैयार होती है। तो यह भगवान ये जो वर्णन है इसका जो पुराणों पर लिखा है, भंड नामक दैत्य से जो भगवती किस प्रकार से जो है युद्ध करने के लिए जा रही है। और इसी को पूज्य गुरुदेव ने एक जो है अपने कविता के अनुसार जो है लिखा है, जिसको आप लोग गाते हैं। चक्र रथ पे चढ़ी महारानी राधे, महारानी राधे, भंड के लड़न युवरानी साजे, भंड के लड़न युवरानी साजे, चक्र रथ पे चढ़ी महारानी
महारानी राजे युवरानी साजे युवरानी साजे राजश्यामला रानी लेकर सैन्य अपार राजश्यामला लेकर सैन्य अपार आ गया तब यहाँ पर भगवान जो है अपनी भगवती जो है 64 योगी और राजश्यामला इनकी जो मंत्री नंदी इनकी सेनापति है और यहाँ पर जो है उनकी भगवती राजश्यामला को लेकर जो है भगवती यहाँ पर चल रही है। राजश्यामला राजश्यामला लेकर सैन्य अपार राजश्यामला लेकर सैन्य अपार 64 कोटि योगी आए जिनका हार पार 64 कोटि योगी आए जिनका हार पार काफी फिर भगवती का जो है युद्ध होता है और वह भगवती जो है वहां पर भंडासुर भी जो है वो भी इतना पराक्रमी होता है, मायावी होता है कि जो है वो हिरण्यकश्यप को, रावण, कुंभकर्ण इन सबको जो खड़ा कर देता है। तो जो भगवती जो है उसको मारने के लिए अपनी जो है उंगलियों से 10 विष्णु के अवतार प्रकट करती है। नारायण कहा कि जो है 10 उंगली से जो है भगवती जो है विष्णु के 10 अवतार को जो है प्रकट करती है और फिर वही 10 अवतार विष्णु के वहाँ खड़े होकर उन जो है भंडासुर के द्वारा जो मायावी असुर के द्वारा जो रावण हिरण्याक्ष को खड़ा किया उनका जो है वो वध करते हैं। फिर बाद में जो है वो भगवती के ऊपर मायावी अस्त्र फेंकता है तो भगवती जो है कामेश्वर अस्त्र का जो है प्रयोग करती है और उसका जो है प्रयोग करके फिर उसको दैत्य का जो है संहार करती है। इस प्रकार से बहुत भयंकर भंडासुर और भगवती के अंदर, भगवती और भंडासुर दोनों के मध्य में जो है घमासान युद्ध होता है और इसी बीच जो है भगवती अनेक जो है लीलाएं अपनी दिखाती हैं। उसको खेल खेल में जो है भंडासुर को लीला दिखा दिखा कर जो है मारती है और वो चाहती तो जो है दृष्टिपात से ही जो है वो मर सकता था, परंतु भगवती को बोला कि आप जो है जब आपकी दृष्टि ही जो है आपकी दृष्टि तो असंभव को भी संभव कर सकती है तो वही दृष्टि जो है इस भंडासुर को भी मार सकती थी। तो फिर आपको ये सब क्यों इतना करना पड़ा कि आप चक्ररथ बनाई, फिर जो है श्यामला को बुलाई, 64 योगी मंत्री नंदी सबरी को लेकर और फिर जो है आप जो है इन विष्णु के 10 देवताओं को, विष्णु के भी 10 अवतार उनको खड़ा करें और जो है कामेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब क्यों? तो भगवती बोलती हैं कि उसकी भी कुछ मन की हो जाए, उसकी भी इच्छा थी कि हम भी जो युद्ध कर लें। जो असुरों को दैत्य को एक बल होता है, अभिमान होता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो उनका भी जो है अभिमान नष्ट हो जाए तब तो जो है उसको वध किया जाए, उनकी भी मन की हो जाए। तो भगवान का काम होता है कि वो सबकी मन की पूरी करते हैं, भक्तों की ही मन की यही प्रकार संगीता, केवल देवताओं की मन की नहीं करना है उनको, तो असुरों को भी उनकी मन की भी उनकी जो उनको मन का जो अहंकार है उसको नष्ट करना है और जब वो निर्बल हो जाए, जब वो असहाय हो जाए तब जो है उनको उनका वध करना है। तो भगवती इस प्रकार बालक सुंदरी को उत्पन्न करके और भगवती जो है युद्ध करती हैं, फिर जो है वो भंडासुर से युद्ध करते हुए फिर उसको मारती हैं। और अब वो भगवती कहाँ पर रहती हैं? तो कहते हैं कि महाराज वो जो ललिता अम्बा है, इस प्रकार से साकेत लोग हैं, विष्णु लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, इन सब से भी ऊपर जो है क्या है? मणिद्वीप है।
मणिद्वीप में जो है भगवती विराजमान है। सुधा सिंधुर मध्य सुरविटपवाटी परिवृते। सुधा सिंधुर मध्य भगवती कहाँ निवास करती है, अपने भक्तों को कहाँ पर बुलाती है? तो सुधा सिंधुर मध्य, सुधा मतलब अमृत, जो जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, वैसे भगवती का जो है वो अमृत के समुद्र में भगवती वास कर रही है। वो जो अमृत का जो समुद्र है, चारों ओर अमृत ही अमृत है। और जहाँ वहाँ पर जो है मछली, शंख, और जब वहाँ पर हिलोरे लेते हैं तो वहाँ से जो बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से इन समुद्र में क्या होता है, अभी जो आप देखते हैं द्वारका वगैरह इनमें रेती निकलती है, बाल वगैरह निकलते, शंख निकलते हैं। वहाँ से जब हिलोरे लेता है तो भगवती के उस समुद्र से जो है दैदिप्य जो है मणि और जो है बड़े बड़े हीरे जवाहरात जो है वो बाहर निकलते हैं। ऐसा जो है भगवती का समुद्र। सुधा सिंधुर मध्य सुरविटपवाटी परिवृते। और इन सुधा अमृत रूपी चारों ओर जो है अमृत ही अमृत है। उस अमृत के मध्य में जो है भगवती एक टापू है, एक द्वीप है, उसका नाम जो है मणिद्वीप है। उसके बाहर महाराज क्या है, तो बोले सुधा सिंधुर मध्य सुरविटपवाटी परिवृते। उसके चारों ओर यानी देव वृक्ष, कल्प वृक्ष की जो है बगीचा है, चारों ओर बगीचा, वन। अभी ये जैसा आप जहाँ पे बैठे हैं ये वन है। ये जो वन का मतलब होता है कि जहाँ पर पौधे लगाए नहीं जाते, ऑटोमेटिक जो है लगे जाते हैं। और बीटा भी मतलब यहाँ पर जो है सुव्यवस्थित पौधे लगाए गए हैं, एकदम मतलब सुव्यवस्थित क्रमबद्धता से दिख रहे हैं। सब देव वृक्ष हैं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जो वहाँ पर मणिद्वीप पर ना हो। सब रहे हैं यहाँ पर, एक चंपा है, चमेली है, आम है, जामुन है, कचनार है, सभी प्रकार के जो है कमल वहाँ पे हैं। और सभी परिजात है, पारिजात वृक्ष है, सभी हैं। और वहाँ पर जो है सब देवता वृक्ष, समस्त प्रकार के वृक्ष हैं। और शीतल मंद मंद जो है सुगंधित वायु बह रही है। और जितने प्रकार के पक्षी हैं सभी जो है आकर निर्भीक रूप से जो है वहाँ पर विचरण कर रहे हैं। मोर है, हिरण का झुंड वहाँ पर दौड़ रहा है। नाना प्रकार के पक्षी हैं, तोता है, मैना है, वो जो है वहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, विहार कर रहे हैं भगवती की शरण में आकर। और चारों ओर जो है वृक्ष से जो है सबको शांति पर आनंद मिल रहा है। यही आनंद की कल्पना जो है परमहंसी पर भी जो है गंगा जी बह रही हैं। और भगवती ने जो है गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ, मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ। तो परमहंसी में क्यों, परमहंसी भी जो है मणिद्वीप है यहाँ पर, वहाँ भगवती विराजमान करनी। और वहाँ भी जो है जो ऊपर सबसे ऊपर जो ब्रह्मद्वीप है वहाँ पर मणिद्वीप है, वहाँ पर भी जो है धारा बह रही है। चारों ओर वृक्ष यहाँ भी चारों ओर वृक्ष। यहाँ भी आप देखिए सुबह के टाइम पे मोटे में आपको तोता चिड़िया वगैरह थोड़ा उनका मिलता रहेगा। और सांझ बैठ के ध्यान करें तो उन्हीं के आवाज आएगी। हिरण तो अभी तक हम देखे हिरणों का झुंड यहाँ से यहाँ दौड़ता रहा। कामेश्वर में जो भगवान कामेश्वर के बीच जो हिरणों का झुंड दौड़ता रहा, ऐसी हिरणों का झुंड वहाँ पर है, पुराण में लिखा है, हिरणों का झुंड दौड़ता रहा। और जो है चारों ओर वृक्ष रहे, यहाँ पर चारों ओर वृक्ष लगे। जब कामेश्वरी वाटिका ही तैयार करती है भगवती को जो है कदम वासनी, वो भगवती जो है कदम का वृक्ष प्रिय है। तो आप नीचे देखिए कदम का वृक्ष। अब वो भगवती जो है उनको कमल प्रिय है, यहाँ पर देखिए कमल भी लगे। ऐसा गुरुदेव ने जो है, गुरुदेव का अवतार ही जो है हम लोग को इसलिए हुआ कि हम लोग जो है भगवती राजराजेश्वरी को जान सकें। गुरुदेव भगवान की जय। अगर गुरुदेव अवतार नहीं लेते तो आज हम भी जो है ललिता अम्बा का स्वरूप नहीं जान पाते। तो ऐसे भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान जो इस गुप्त विद्या, रहस्य विद्या को प्रकट करे और यहाँ पर हम भक्तों को परमहंसी लेकर आए। और परमहंसी में जो है हम लोग को भगवती राजराजेश्वरी का दर्शन करवाए। जो राजराजेश्वरी गुप्त विद्या है जो केवल पुराणों में देख के हम लोग को पता नहीं था। और अगर हम लोग पुराण पढ़ते तो शरीर साकार रूप नहीं देख पाते, और वह आज शरीर साकार रूप दिखा दिए।
तो ऐसी भगवती जो है सुधा सिंधुर मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीकोपा वनवती चिंतामणिग्रहे। ऐसा जो है उस मणिद्वीप वो तो टापू है, उस टापू में क्या है, उस टापू के अंदर ही महाराज है समस्त प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और जो है अमृत की बेदाएं लगी हुई हैं चारों ओर। उस मणिद्वीप के अंदर भी भगवती का एक भवन है वहाँ जिसका नाम है चिंतामणि। उस चिंतामणि के अंदर जो है भगवती जो है यहाँ पर देवता के साथ विराजमान होती है। सुधा सिंधुर मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते मणिद्वीपे नीकोपा वनवती चिंतामणिग्रहे। उस चिंतामणि ग्रह पे भी जो है सभी देवताओं 64 योगिनी वगैरह भगवती की जन्म सबके लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं, सब अलग अलग जगह हैं। और वहाँ पर जो है भगवती के प्रकोटे पे मणिद्वीप में आप प्रवेश करेंगे उसके पहले जो है घोड़े वगैरह है वो अपने वहाँ पर उनके घुंघरू उनके बज रहे हैं, अश्व जो है वहाँ पर गायन कर रहे हैं। इतना तेज गायन हो रहा है कि किसी की आवाज़ भी सुनाई देगी। बाहर पर लोग से कोई कितनों से लाता रहे, किसी कोई आवाज़ सुनाई देगी, सब अपनी अपनी धुन में मस्त है, किसी को कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, सब पक्षी अपना अपना गायन कर रहे हैं, घोड़े भी अपनी अपनी धुन पर गायन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भगवती की जो है सखियाँ वगैरह जो है वो अपनी अपनी धुन पर है वो अपना अपना गायन कर रहे हैं। कहीं किसी को कोई रोग की प्रकार कष्ट नहीं है, सबको जो है क्योंकि अमृत की वर्षा हो रही है वहाँ पर, सब जो है आनंद में मग्न है। ऐसी मणिद्वीप के अंदर चिंतामणि ग्रह है भगवती का। उस चिंतामणि ग्रह में क्या हो रहा है, शिवाकारी मंचे शिवाकारी मंचे परम शिव पर्यंत निलया। उस जो चिंतामणि ग्रह है एक तखत है, उस तखत पे जो है सदाशिव विराजमान है। शिवाकारी मंचे परम शिव पर्यंत निलया। परम से मतलब सदाशिव लेटे हुए हैं उस पे जो है भगवती का विराजमान है। भगवती राजराजेश्वरी विदितांबा मैया की जय। ऐसी भगवती का जो ध्यान करता है वो कोई बिरला ही जो है इस भगवती का ऐसा ध्यान कर पाता है। ध्यान तो श्री विद्या का सब लोग लेते हैं, मंत्र सब लोग दिखाते हैं, परंतु ध्यान कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते। तो श्री विद्या मंत्र का आप कब जाप करेंगे, जब भगवती का जो है श्रीयंत्र का पूजन करिए, श्रीयंत्र का जो है ध्यान करिए, भगवती का इस प्रकार ध्यान कार्य करेंगे, श्रीयंत्र करिए। श्रीयंत्र के ऊपर भगवती जो है विराजमान है, वह 33 कोटि देवी देवता के साथ ऊपर बिंदु पर जो है भगवती विराजमान है। और इसके और रहस्य है, श्रीयंत्र की बहुत रहस्य, भगवती का भी बहुत रहस्य मंत्र है। तो उसको जो है साधारण रूप से भी हम इसलिए बता दिए कि ये सब दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए हमने इसको बताया, रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है साधारण जो भक्त हैं उनको जो है श्रीयंत्र की अगर जो उपासना करते हैं, जो भगवती का ध्यान करते हैं, तो उसको इस प्रकार ललितांबा भगवती राजराजेश्वरी का ध्यान करना चाहिए सुबह शाम। दर्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप ध्यान करने में आपसे त्रुटि हो रही है, आप सम्यक रूप से ध्यान नहीं कर पा रहे, तो फिर भगवती के मंदिर जाइए और फिर एक बार उनका पूरा ऐसा स्वरूप देखकर फिर आंख बंद कर लीजिए और फिर जो है भगवती का पाश अंकुश भानु सहस्राभा सुरभा भूषणविदा। फिर भगवती इस प्रकार से उनका जो है रक्तमयी आभा है और जो है भगवती का सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और वह इस प्रकार से देवताओं के ऊपर विराजमान है। ऐसी भगवती का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसा ध्यान करके आंख बंद करके वहाँ पर बैठ के भगवती का जाप करना चाहिए और वही ध्यान अपनी छवि हृदय मन में लेकर अपने घर पे या किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाना चाहिए और फिर वहाँ पर बैठकर वो भगवती का स्मरण, उसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। स्मरण बिना करे तो प्यारे कुछ नहीं होगा। स्मरण करने के लिए तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि वो भगवती का स्मरण बंधन ही कल्याणकारी है। भगवती क्यों परमहंसी में हम लोग को बुलाते हैं? परमहंसी में इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ अगर आप लोग आके प्रपंच करें या उधर उधर देखें। वो बोले कि तुम अगर यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आकर क्या करो, यहाँ पर आकर जो है भगवती का स्मरण करो, भगवती का जो है उनको चिंतन मनन, भगवती का स्मरण बंधन ही जो है उनका कल्याणकारी है। वो भगवती को
इस प्रकार से देखकर उनका ध्यान करके और फिर आप यदि आप भगवती का इस प्रकार पूजन आपको जो श्री विद्या का दीक्षा दिए मंत्र जाप दिए हैं तो जाप किसी भी भगवान का करने के पूर्व आपको जो इस प्रकार की उपासना करना चाहिए अपने भगवान का इष्ट का ध्यान करके ध्यान करने के बाद फिर उनका जो पूजन अर्चन करने के बाद उनका स्तोत्र का जाप और जाप करने के बाद स्तोत्र का पाठ और फिर नाम जप करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप लोगों ने भी दीक्षा लिया है तो यही क्रम आप लोग को अपनाना चाहिए। अरे भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो। इस प्रकार आज जो है आज ललिता पंचमी है तो भगवती ललिता का स्मरण वंदन और उनकी कथा ये कथा सुनने का विशेष महत्व है। और आज जो है गुरुवार भी है तो गुरुवार के दिन भगवान है कि ये अगस्त को उपदेश कर रहे हैं तो इसीलिए हमने सोचा कि आज इस पर विशेष प्रकाश डाल दिया जाए। आज भगवती का विशेष रूप से अर्चन भी होगा। विशेष पूजा भगवती के मंदिर में हुई है वही जो है कामेश्वरी की गोद पर विराजमान है। कामेश्वर का हम लोग भी अर्चन करेंगे और यहीं पर जो है भगवती का जब हम लोग को ध्यान हो गया तो हम लोग भी जो है भगवती का स्मरण भगवती का भजन करके आज यहीं पर जो है भगवती के चरणारविंद कथा को जो है विराम देते हैं। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी देवी जगदम्बा हमें जीवन से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। यही ललिता महाविद्या यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता। यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता। हम लोग को गुरुदेव ने एक जरा खुला के बता दिया कि आप लोग 10 जगह मत करो आप यही भगवती राजराजेश्वरी का स्मरण करो तो आपको जो है श्री भगवती का जो है दर्शन पूजन करने का फल मिल जाएगा। इसीलिए कहा था यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता। यही ललिता महाविद्या यही राधा यही सीता। विश्व उद्धार करने को अनेकों रूप धारी है। उद्धार करने को अनेकों रूप धारी है। इसलिए हमको भगवती क्यों प्राण से चाहिए क्योंकि हमारे गुरुदेव बोल रहे वो हमारे गुरु की परंपरा हमारे गुरु भगवान गुरुदेव भगवान की जो है नित्य आराधना है। हमारे गुरुदेव 24 घंटे अगर भगवती का स्मरण करते थे अगर जल भी पीते थे तो भगवती से आज्ञा लेकर पीते थे। इसलिए भगवती राजराजेश्वरी भी हमको प्राणों से प्यारी है ऐसा हमारे गुरुदेव बोलते हैं। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी देवी जगदम्बा हमें जीवन से प्यारी है। हमारी देवी त्रिपुराम्बा हमें जीवन से प्यारी है। यही दुर्गा महाकाली यही बाला कुमारी है। यही दुर्गा महाकाली यही बाला कुमारी है। यही दुर्गा महाकाली यही बाला कुमारी है। यही दुर्गा रूप धारण कर बनी मोहन मुरारी है। कभी नर रूप धारण कर बनी
रच रही है, इसका वर्णन आप लोग विस्मरण हो गया, आपको याद नहीं है, तो यही जो है गुरुदेव जो लेख लिखे हैं, ये इसी लेख को जो है आप पढ़िए। इससे जो है भगवान का पूरा चरित्र जितना पुराण में जो लिखा संस्कृत वो आपको हिंदी में स्मरण करने लगेगा। तो भगवती कहाँ रह रही है? सुधा के सिंधु के भीतर मनोरम दीप में उनका, सुधा के सिंधु के भीतर मनोरम दीप में उनका, महल मणि का बना सुंदर दीप की बनी हारी, महल मणि का बना सुंदर दीप की बिहारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी देवी त्रिपुरांबा हमें जीवन से प्यारी है। हृदय करुणा प्रपूरित है, मनोरम वस्त्रभूषण है। हृदय करुणा प्रपूरित है, मनोरम वस्त्र भूषित है। हृदय इतना करुणा से भरा हुआ है, कुछ भी भक्ति और देखी है तो अनायास में भगवती करुणा कर देती है। इसलिए मुझे कहते हैं माँ की करुणा संभव है। तो भगवान भगवती जो है बहुत करुणा और नारायण हृदय है, और वो भगवती का हृदय करुणा से पूरित है। और वस्त्र भगवती जो है दिव्य रत्नांबर किए मुकुट ये जवाहरात के आभूषण धारण करी हुई यह विद्यमान भगवत का जो है तेज सौंदर्य वो आप से दर्शन करते हैं। एक उसे वर्णन कर रहे हैं। हृदय करुणा प्रपूरित है, मनोरम वस्त्रभूषण है। हृदय करुणा प्रपूरित है, मनोरम वस्त्र भूषित है। और उसके बाद जब मन में मुस्कुराहट स्मित मुखी जैसा गुरुदेव की प्यारी सी मुस्कान है, भगवती की प्यारी सी मुस्कान, वो प्यारी मुस्कान भगवती की करने के कारण गुरुदेव की जो प्यारी मुस्कान है। क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है वो स्थिरता ये गुण उसमें थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। तो भगवती की मधुर मधुर प्यारी मुस्कान का जो है हमारे गुरुदेव की जो है प्यारी प्यारी मुस्कान है। मधुर मुस्कान की शोभा परम शिव ने निहारी है। मधुर मुस्कान की शोभा परम शिव ने निहारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी श्री जगन माता हमें प्राणों से प्यारी है। श्री जगन माता हमें प्राणों
प्यारी है, प्राणों से प्यारी है। शरण में इनकी जो आताश मनोरथ पूर्ण करती है। चारों शंकराचार्य यहाँ पर आए, हमारे गुरु के गुरु परम गुरु जिससे गुरु श्री के कृष्ण वो भी यहाँ पर आए थे। इसीलिए जो गुरुदेव कहते हैं कि भगवत यहाँ पर साक्षात नदी से यहाँ पर पधारी है। इसलिए क्या मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ, मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ। परमहंसी चले आओ। आप चाहे तो अपने घर में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर में जो भगवान का पूजा कर सकते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर जो है सभी देवी देवताओं का उन्होंने आवाहन करा और जो साधक जो अवतारी पुरुष जहाँ पर तपस्या करते हैं वहाँ की उस स्थान का अलग प्रभाव होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है चारों शंकराचार्य पार्वती जी महाराज और अनेक सिद्धियाँ गुरुदेव को यहाँ पर दर्शन दी। इसीलिए तो जो है गुरु जी चारों पीठ चारों धाम छोड़कर परमहंसी पर विराजमान हुए। तो इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ, मेरे गुरुदेव कहते हैं परमहंसी चले आओ। कल्याणकारी है, हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी देवी ब्रह्मा हमें जीवन से प्यारी है, हमारी देवी त्रिपुराम्बा हमें जीवन से प्यारी है। वृंदाम्बा मैया की जय हो, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो, भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो, रामेश्वर